दोस्तों, केवल कारोबारी के तौर पर नहीं बल्कि अपनी दरियादिली, दयालु स्वभाव के चलते रतन टाटा दुनिया भर में मशहूर रहे। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिलों पर राज करने वाले रतन टाटा दुनिया छोड़ के जा चुके हैं। भारत के कारोबार जगत से इस समय की बड़ी दुख की लहर फैली हुई है। देश के दिग्गज कारोबारी टाटा समूह, टाटा ग्रुप के प्रमुख रतन टाटा का निधन हो गया। आपको बता दें कि 86 वर्षीय रतन टाटा की तबीयत बीते कुछ दिनों खराब चल रही थी। रतन टाटा को 7 अक्टूबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसकी वजह उम्र से संबंधित बीमारियों को बताया गया था। इसके अलावा जानकारी मिली थी कि उनका ब्लड प्रेशर अचानक बेहद कम हो गया था। उनका मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा था और अचानक से एकदम से कब उन्होंने प्राण त्यागे किसी को पता भी नहीं चला। रतन टाटा के निधन पर कारोबार जगत में शोक की लहर छाई है। एक कारोबारी से कहीं ज्यादा परोपकारी जैसा जीवन जीने वाले रतन टाटा के निधन से लोग उदास हैं। रतन टाटा ने अपना सारा जीवन लोगों की भलाई में बिताया, कारोबार को इस तरीके से किया जिससे आम आदमी को सहूलत मिले। रतन टाटा जैसी महान शख्सियत को खोना देश के लिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। आपको बता दें कि रतन टाटा की गिनती भारत के बड़े कारोबारियों में होती है। भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें टाटा का कोई सामान यूज न होता हो। टाटा के बारे में कहावत है कि सुई से लेकर जहाज तक, मतलब टाटा ने सुई से लेकर जहाज तक का कारोबार फैला रखा है। रतन टाटा ने अपनी कंपनी को हर सेक्टर में फैलाया। टाटा का कारोबार जगुआर लैंड रोवर, एयर इंडिया, TCS, टाटा मोटर्स, टाटा नमक, टाटा चाय, टाइटन, स्टारबक्स, वोल्टास, टाटा 1mg, टाटा कैपिटल, टाटा AIG, टाटा AIA लाइफ, जारा, फास्ट ट्रैक, तनिष्क, वेस्टसाइड जैसे कई ब्रांड्स टाटा की देन है। अगर संपत्ति की बात करें तो हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2022 के मुताबिक रतन टाटा के पास 3,800 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। हालांकि करोड़ की दौलत के बावजूद वो सिंपल लाइफ जीते थे। दुनिया भर के लोग जानते हैं कि रतन टाटा ने कभी भी अमीर बनने के लिए बिजनेस नहीं किया, बल्कि भारत के करोड़ों लोगों के फायदे को देखते हुए कारोबार की शुरुआत की। अथाह संपत्ति होने के बावजूद रतन टाटा आम लोगों की तरह जिंदगी जीते थे। जिसने भारत के मिडिल क्लास को अपनी कार खरीदने की हिम्मत दी, वो खुद कार ड्राइव कर चलते थे। रतन टाटा की कुल संपत्ति की बात करें तो वो करीब 3,800 करोड़ रुपए के मालिक है। हालांकि यह रिपोर्ट 2 साल पहले की है। 2022 में रतन टाटा की कुल संपत्ति 3,800 करोड़ रुपए आकी गई थी। IIFL वेल्थ हुरुन इंडियन रिच लिस्ट में उनकी जगह 421वें स्थान पर थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की, उनके कोई बच्चे नहीं है। ऐसे में यह सवाल यह उठ रहा है कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा? उनकी 3,800 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक कौन होगा? कौन उनकी विरासत को आगे बढ़ाएगा? कौन इतना बड़ा कारोबार संभालेगा? रतन टाटा के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी के तौर पर जिसे देखा जा रहा है वो है नोएल टाटा। फिलहाल अब तक रतन टाटा की कोई वसीयत सामने नहीं आई है। ऐसे में उनका पारिवारिक रिश्तेदार होने के नाते नोएल टाटा को ही उनका उत्तराधिकारी माना जा रहा है। रतन टाटा के पास अपार संपत्ति थी, फिर भी उनकी जीवन शैली काफी साधारण रही है। अपने टाटा ट्रस्ट के जरिए उन्होंने कई धर्मार्थ काम किए हैं। फिलहाल रतन टाटा के उत्तराधिकारी के तौर पर नोएल टाटा का नाम लिया जा रहा है। रतन टाटा के पिता नवल टाटा की दूसरी पत्नी सिमोन से जन्मे नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। यह पारिवारिक बंधन ही नोएल टाटा को टाटा की विरासत संभालने के लिए प्रमुख दावेदार बनाता है। कहा जाता है कि रतन टाटा और नोएल टाटा के बीच का संबंध काफी अच्छा था। सौतेले भाई होने के बावजूद उनके बीच कभी मनमुटाव नहीं रहा है। नोएल टाटा के बच्चों की बात करें तो नोएल टाटा के तीनों बच्चे बिजनेस की दुनिया में अपनी पहचान बना चुके हैं और किसी न किसी रूप में टाटा ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जिनमें 2 बेटी और 1 बेटा है। बेटियों के नाम माया टाटा और लिया टाटा हैं, जबकि बेटा दूसरे नंबर पर है और उसका नाम नेविल टाटा है। बड़ी बेटी लिया टाटा ने स्पेन के मैड्रिड में IE बिजनेस स्कूल से मार्केटिंग में मास्टर डिग्री हासिल की है। वह 2006 से ताज होटल्स, रिसोर्ट्स एंड पैलेसेस में सहायक बिक्री प्रबंधक के रूप में काम कर रही हैं। विभिन्न भूमिकाओं में प्रगति करते हुए वह द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड IHCL में उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रही हैं। वहीं छोटी बेटी माया टाटा ने टाटा कैपिटल में समूह की प्रमुख वित्तीय सेवा कंपनी में विश्लेषक के रूप में अपना करियर शुरू किया, जबकि उनके भाई नेविल टाटा ने ट्रेंट में अपनी पेशेवर यात्रा शुरू की, जो उनके पिता द्वारा बनाई गई रिटेल सीरीज है। आपको बता दें कि रतन टाटा की कुल संपत्ति का मामूली आंकड़ा काफी हद तक उनके परोपकारी प्रयासों के कारण है। टाटा ट्रस्ट, जो टाटा सन्स में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखती है, वह अपनी आय का 66% शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण विकास सहित विभिन्न धर्मार्थ कार्यों में योगदान करती है। परोपकार के प्रति यह प्रतिबद्धता टाटा के मूल्यों को रेखांकित करती है और टाटा समूह के भीतर केवल लाभ कमाने की तुलना में सामाजिक जिम्मेदारी को प्राथमिकता देने की एक लंबी परंपरा को दर्शाती है।
दोस्तों, थी एक महान शख्सियत की कहानी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें कि रतन टाटा की सारे संपत्ति किसे मिलनी चाहिए और किसे नहीं। इसके साथ ही मिडिल क्लास लोगों के लिए, इतना सोचने वाले इंसान के लिए उनकी आत्मा को शांति देने की प्रार्थना जरूर करें। वीडियो अच्छा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हमें आपके साथ की बहुत जरूरत है।